शहजाद अकबर साहब, मसला है क्या? अभी भी क्या कानून में कोई ऐसी चीज है जो अंडर कंसिडरेशन है सेनेट में कि 6 माह की गिरफ्तारी हो सकती है किसी शहरी की बगैर वारंट के, जो हम समझते हैं कि बिल्कुल ही अजीबोगरीब चीज है कि फेटफ हमसे ऐसी चीज डिमांड करे। शहजाद अकबर साहब, माजरा है क्या? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, पहली तो बात यह है, इस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कहीं भी ऐसा कोई बिल नहीं है जिसके अंदर किसी भी शहरी की 6 माह की गिरफ्तारी बगैर किसी वारंट के होने की कोई चीज हो। अच्छा, ये सरासर गलत बात है। और जहां तक बात अभी कर रहे थे मेरे भाई, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर पावर ऑफ अरेस्ट की, उसमें पावर ऑफ अरेस्ट की तो बात ही नहीं है। उसमें सिंपली चीज ये है कि एक नॉन कॉग्निजेबल से उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा रहा है। और ये मैं एक लम्हे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो काबिल दस्तअंदाजी कानून नाफिज करने वाले इदारों के होती है। अब जब हम बात करते हैं कि आखिर असल में इख्तिलाफ क्या है, तो मैं तो थ्रू आउट सारी नेगोशिएशंस का हिस्सा रहा हूँ। क्लॉज बाय क्लॉज हमने डिस्कशन की है इन चीज़ों को, थ्रेडबेयर अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ, जितनी उनकी पॉजिटिव सजेशंस थी जो डूएबल थी अंडर द एम्बिट ऑफ फैटफ एनएपीजी की जो रिकमेंडेशंस थी, वो सारी इनकॉर्पोरेट की गई हैं। असल में जो मामला आके फंस गया वो था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उसकी जो डेफिनेशन क्लॉज है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज का लिखा हुआ है, और उसमें जो एजेंसीज हैं जो इसको प्रोसिक्यूट कर सकती हैं मनी लॉन्ड्रिंग को, ऑफेंस को, उसमें आपकी FIA है, NAB है, FBI है, CTDs हैं जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। और ये सन 2010 से इस डेफिनेशन के अंदर एज इट इज मौजूद है। अपोजिशन ये अमेंडमेंट लाना चाहती है कि इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज के अंदर से NAB को निकाल दिया जाए। अच्छा, हमारा पहला सवाल तो ये था कि ये तो NAB शुरू दिन से इसके अंदर मौजूद है, बिकॉज ये जितनी एजेंसीज इसके डाली गई हैं उनका एक परव्यू है। अगर नारकोटिक्स से रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स उसको प्रोसिक्यूट करेगी। अगर बैंकिंग या एक आम शख्स का होगा तो FIA और FBI उसको करेगा। शहजाद अकबर साहब की क्विक रिस्पांस, 38 इश्यूज हैं। एक मिनट साहब ठहरिए, और हमने जो है ऐसे नहीं है, क्यों ना बुलडोज करें आप डिबेट को। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि अगर आपने शहजाद अकबर साहब को और मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेना था तो आपका फर्ज बनता था कि आप फारूक नायक साहब या शहरी रहमान साहब को लेते और वो आपको बताते कि उनकी रिजर्वेशन थी क्या। आप वन साइडेड डिबेट करा रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मुझे तो नहीं डिटेल का पता कौन सी बहस हुई, कौन सी मीटिंग हुई। आपने एक ऐसे बंदे को लाके बिठा के जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था, तो बेहतर होता ना वो इनको बताते कि जी हमारे इश्यूज थे क्या। इस तरह वन साइडेड डिबेट ना कराएं, ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर पीरजादा साहब, यहाँ पे ये बड़ा ही अहम इशू है, और वो ये है कि ये एक फोन पे बात की। साहब एक आपने कहा कि उनको कोर्ट ने मना किया, हमने उनको मजबूर किया। देखें, नहीं अच्छा किया आपने बुलाया। देखिए डॉक्टर पीरजादा साहब, यहाँ पे बेजा है, हमारा तो कोई ऐसा प्लान नहीं था। कायरा साहब कितने रिस्पॉन्सिबल इसमें नहीं है। असल में जो पॉइंट यहाँ डिबेट में रेज हुआ पहले सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में जो पॉइंट रेज हुआ नून की तरफ से, वो ये था, सुन लें, बताते कि आपने क्या डिबेट करानी है, वो ये था, सुन लें, प्रिपरेशन करके आते या उन मेंबर्स को लेते हैं आपने ये पॉइंट रेज किया कि अपोजिशन ने क्यों रिजेक्ट किया। मिलाओ शहजाद अकबर साहब को, आपने बुला लिया उनको, तो बुलाएं फिर फारूक नायक को बुलाएं, उनसे बात करें, मुझे बुलाएं शहरी रहमान साहब को उनसे बात करें, आपको बताएं। अच्छा डॉक्टर, इसमें देखें, इसमें एक नुकता बड़ा है, ये थोड़ा हम कब कह रहे हैं कि नहीं बुलाएंगे, आप हमें मौका, हम बुला लेंगे प्रोग्राम में। आपने क्वेश्चन किया एक इशू के ऊपर आपने फौरन में बात कर रहा हूं कि अगर आप अच्छा इसमें आपने सवाल किया कि अपोजिशन ने क्यों रिजेक्ट किया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से रिस्पांस आया कि इसमें कोई ऐसा कानून है जिसमें कोई 6 महीने के लोग अंदर हो जाएंगे बगैर पावर पर। साहब, अगर आप कह रहे हैं कि फारूक नायक साहब को बुलाएं, ऐसा कर लेते हैं कि मंडे को शहजाद अकबर साहब को भी बुला लेते हैं, फारूक नायक साहब को भी बुला लेते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शहजाद अकबर साहब, हम किसी दिन आपको बुला लेंगे अगले हफ्ते। इम्पैक्ट तो आप छोड़ गए ना, क्या मैं भी जानता हूँ क्या माने हैं। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अभी भी मैं जवाब देना चाह रहा हूँ
मेरे दोस्तों को पता नहीं क्यों एतराज हो जाता है। मैं जब बोलना शुरू करता हूँ, अब चाहे सेंटिंग में हो, प्रॉब्लम नहीं है। देखें शहजाद अकबर साहब, इशू क्या है, मैं बुरा लगता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी जब बात करेंगे ना, किसी को समझ नहीं आएगी। शहजाद अकबर साहब, यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे इन्होंने पॉइंट रेज किया खुर्रम साहब ने कि हमने इसलिए ऑब्जेक्ट किया, हमने इसलिए अपोज किया कि 6 महीनों के लिए विदाउट बेल विदाउट वारंट जो है लोग अरेस्ट होंगे, इसलिए हमने अपोज किया। मैंने उनको कहा कि मैं शहजाद साहब को इन्फॉर्म करता हूँ ऐसा कोई क्लॉज है नहीं। अब गारंटी है अगर मुझे 1 मिनट दें तो मैं पहली बात तो यह है कि इस कानून के वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। कारा साहब, हम यकीनी तौर पे हम फारूक नाइक साहब को कांटेक्ट करेंगे। वक्त मेरा खत्म हो गया, लाइव प्रोग्राम था। मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जो एक आम तासुर था, कम से कम किसने कहा किसने नहीं कहा, लेकिन एक आम तासुर पाकिस्तानी टेलीविजन की हद तक रहा कि ऑपोजिशन ये कहती है कि 6 माह के लिए किसी पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार करने पर उनको ऑब्जेक्शन है। अगर गवर्नमेंट उधर जाने को तैयार ही नहीं है। अली महमूद खान साहब को जवाब देने दीजिए इस सवाल का। मैंने अभी अली महमूद खान साहब, इस सवाल का जवाब देना। नहीं डॉक्टर साहब, ये देखिए इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इनके साथ हम एंगेज किया, इनके साथ डिस्कशंस हुई। जिस सुबह सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट्स और इन FATF की लॉज को जो है अपोजिशन ने रिजेक्ट किया, अपोज किया, इसके बारे में अपोजिशन का मौक़िफ़ आया। और आज भी अभी खुर्रम साहब ने भी बात की है, कायरा साहब ने भी बात की है कि इसमें कोई ऐसा कानून हुकूमत पास करना चाहती थी कि 6 महीनों के लिए कोई शख्स बगैर जमानत के गिरफ्तार होगा। इस वजह से हमने रिजेक्ट किया। हमारा मौक़िफ़ ये है और मैंने कंफर्म किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, शहजाद साहब से, कि ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो अगर ऐसा कोई लॉ था ही नहीं तो आप फिर कौम को गुमराह क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, मैं बताता हूँ, मुझे तो इसकी नहीं समझ आती। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है। उस वक्त तक तो सेनेट से रिजेक्ट नहीं हुए थे। वो कौन से क्लासेस थे, वो कौन से इशू थे जिसकी बुनियाद पे मिनिस्टर ने कहा कि मैं ब्लैकमेल कर रहा है? तब तक तो सेनेट में दोनों मेरे आपका नुक्ता नजर तो वाज़ेह है पहले ही। डॉक्टर पीरजादा साहब, आपके प्रोग्राम की मेरी रिक्वेस्ट सुन लें ना। आप इस प्रोग्राम की क्लिपिंग्स उठा लें या रात को आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लें, मेरे दोस्त, और मैं भी देख लेता हूं, आप भी देख लें। उसमें मेरे दोस्तों ने ये बात उठाई कि हमने इसलिए रिजेक्ट किया, खुर्रम साहब ने भी उठाई, कायरा साहब ने भी उठाई कि 6 महीनों के लिए बगैर बेल के अरेस्ट का जो इख्तियार है उस पर हमें एतराज था, इसलिए हमने अपोज किया। जो खुर्रम साहब ने बात की। अब मेरा पॉइंट ये है कि हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई लॉ तो उसमें था ही नहीं। मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। आप मुझे बताएं कि FATF के लॉस को उस दिन मनी लॉन्ड्रिंग की रिजेक्ट करने की क्या वजूहत है, सवाए इसके तो खुर्रम साहब जो आप अच्छा, मुझे ब्रेक से पहले खुर्रम साहब का रिस्पांस, खुर्रम साहब किया आपने, साहब खुर्रम साहब को रिस्पॉन्ड तो करने दे। खुर्रम साहब, ब्रेक से पहले क्विकली योर क्विक रिस्पांस। ड्रैकोनियन शिकें आ रही है इन पावर ऑफ अरेस्ट, ड्रैकोनियन शिकें आ रही हैं ऑन हाउ लॉन्ग द पर्सन कैन बी। नहीं सर, इसी पे आए ना, इसी पॉइंट है इशू में बता देता हूँ जी। मतलब आपने बी ऑन दिस पॉइंट, देखिए आपके सामने कानून नहीं है, इसी पॉइंट पे है ना, आपने ये पॉइंट रेज किया, क्या आप अब भी उस बात पे कायम हैं? अरे ये उसके सेक्शन 16 में डॉक्टर साहब आपने प्लीज आस्क कि अगर ये पॉइंट उसमें नहीं था तो आपने क्यों रेज किया है ये लोगों को अरेस्ट करने की, बगैर इस बात को यकीनी बनाए कि उन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है या नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन ये कहती है कि अगर आपने किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अरेस्ट गोल्स ना तो उसको कानून के फ्रेमवर्क में लिखना होगा ना, उसको कोई एविडेंस कलेक्ट करनी पड़ेगी। उससे पहले इन राइटिंग लिखना पड़ेगा कि मेरे पास ये एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर मैं इस पाकिस्तानी शहरी की लाइफ एंड लिबर्टी जो है उसको खत्म करने लगा हूं। अब जब हम इस तरह का इसरार करते हैं तो हुकूमत कहती है नहीं हम तो नहीं सुनेंगे। फाटफ, मैं फिर कह दूं, फाटफ कहीं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक जो है उनको कुचलें, और पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक की जो जिम्मेदारी है उसकी जो निगहबानी है वो आज पाकिस्तान की मुत्तहिदा ऑपोजिशन कर रही है।